बीएमसी का बॉस कौन है? विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं बड़े खबरों के लिए, लेकिन इस वक्त जो बड़ी जानकारी आ रही है ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर, उस पर हम आपको लिए चलते हैं। मुंबई में बीजेपी को लेकर एक बड़ी लीड दिखाई यहां पर देती है। 90 सीटों पर एक भारी बढ़त विवेक यहां दिखता है। बिल्कुल, और जो हम रुझान बता रहे थे, अब वो रुझान धीरे धीरे उसी में संख्या बढ़ने लगी है और इससे पता चलता है कि बीजेपी अभी भी मजबूत पकड़ में है। हालांकि हम अभी भी शिवसेना की जो बात की जा रही थी, जो ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आए थे, उनकी संख्या भी बिल्कुल पीछे पीछे ही चल रही है। आप देखेंगे जो फाइनल आंकड़े हैं उसमें 71 पर आ चुके हैं ये लोग और 92 पर चल रहे हैं। बड़ी खबर है, ये एक और बड़ी अपडेट आ गई। मुंबई के मानखुर्द से बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हुई है। अब तक जो हम रिकॉर्ड्स आपको बता रहे हैं, अब तक मानपुर से जो बीजेपी की कैंडिडेट की जीत हुई है, वार्ड 51 से शिवसेना शिंदे कैंडिडेट की जीत हुई है। तो दो आंकड़े हमने आपको बता दिए। वार्ड नंबर 51 जिससे शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार की जीत हुई है और मानखुर्द से बीजेपी के कैंडिडेट की जीत हुई है। कांग्रेस का नंबर यहां बढ़ रहा है विवेक, कांग्रेस का नंबर बढ़ रहा है, जो 8, 9, 10 तक थी अब 11वें पायदान पर है। अदर्स के खाते 6 जरूर है। जो ये नया डिफाइंड आंकड़ा है वो ये कहता है कि अभी जो बीजेपी के हाथ में बीजेपी प्लस 90 सीटों पर, यूबीटी प्लस 71, कांग्रेस के पास 1 सीट ज्यादा यानी कि 10 से 11 हो गए, लेकिन अदर्स के खाते में। और यहां पर ये जश्न की तस्वीरें विवेक आ गई, लगता है इस पर भी हमें थोड़ा सा रहना चाहिए। बिल्कुल, मानखुर्द से तस्वीर आई है। बीजेपी के कैंडिडेट है। जीत के बाद ये जो तस्वीर सामने आई है गुलाल उड़ाते हुए, हालांकि जो पार्टी है वो अच्छे स्थिति में दिख रही है, लेकिन अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन ये इनका व्यक्तिगत जश्न हो सकता है। अब जीते हैं, इतनी तैयारियां की है, इतनी मेहनत की है, तो जीतने के बाद ये जश्न मना रहे हैं। वहीं से तस्वीरें आप देखेंगे, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और कैंडिडेट इसे एंजॉय कर रहे हैं। आखिर भाई इतनी बड़ी महानगर पालिका है और ये जो चुनाव है, ये जो रिजल्ट्स हैं, आज के रिजल्ट्स बहुत कुछ डिसाइड करेंगे। बिल्कुल, आखिरकार आगे कैसे मुंबई में चुनाव होगा, किस पार्टी की स्थिति क्या होगी। बिल्कुल बिल्कुल, और ये जो मानखुर्द में जो मान है वो सम्मान बचा रहा, और सम्मान जब बचा रहा तो यहां पर जो चीजें हैं दिख रही है कि गुलाल उड़ाए जा रहे हैं और इसमें लाल पीले रंग है। आप समझिए कि यहां पर एक बड़ी जीत। इस बीच एक बड़ी खबर, नागपुर में बीजेपी 77 सीटों पर आगे है, यानी कि यहां जो माजरा है वो बिल्कुल क्लीन स्वीप का है। और नागपुर से जो तस्वीरें हैं उसमें 22 सीटों पर कांग्रेस आगे है, यानी कि ये थोड़ा क्लीन स्वीप नहीं है, लेकिन थोड़ा मैं इस पर विवेक लाना चाह रहा था कि 22 सीटों पर आप देखिए कांग्रेस वहां भी चल रही है। हालांकि देखिए अंतर बहुत ज्यादा का है, क्योंकि नागपुर में जब बात करेंगे तो वो समझिए कि 70 पार हैं और ये 22 सीटों पर है, तो 3 गुने 4 गुने से भी, अगर मतलब 4 गुने के आसपास का आंकड़ा है। आप देखेंगे कि 20 × 4 करेंगे तब 80 के आसपास पहुंचते हैं। ये बीजेपी के गढ़ में अगर कांग्रेस नंबर ला रही है तो ये सवाल है। हाँ, ये बड़ा सवाल है कि अगर 20 सीटों पर भी वो आ रही है तो 20 सीट पर अगर बढ़त, हालांकि जीत हासिल नहीं की है, लेकिन ये पता चलता। अब दूसरी तस्वीर आ गई, ये भी एक बड़ी जानकारी देखिए, आप डेटा देखते जाइए। यहां पर जो बड़ा और नया डेटा है वो बीजेपी प्लस 94 सीटें, यूबीटी 65, कांग्रेस प्लस 11, अदर्स के खाते 6, यानी 227 में अब 176 का जो आंकड़ा है वो पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। अमृत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, अमृत के पास हम सीधे ये चलते हैं। अमृत, बीजेपी दफ्तर का माहौल क्या कहता है, क्योंकि माहौल बता देगा कि अंदर की खबर क्या है। इनके पास सारी जो मॉनिटरिंग है वो होती रहती है, उसके अनुसार ये तैयारियां भी करते हैं अपने दफ्तर में। बिल्कुल सही आपने कहा। मैं अंदर की तस्वीर और बाहर की तस्वीर दोनों आपको दिखाऊंगा। पहले अंदर की आपको मैं तस्वीर दिखाता हूं। बीजेपी दफ्तर की ये तस्वीर देखिए, घंटे घंटे में ये तस्वीरें बदल रही हैं। कुछ देर पहले तक तैयारियां शुरू हुई थी, लेकिन अब इसे फाइनल टच दिया जा रहा है। ये देखिए, आप बीजेपी मुख्यालय की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां गहमा गहमी बढ़ी हुई है और यहां पर आप देखिए एक एक करके नेता यहां पर पहुंच रहे हैं। तैयारियों की हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर जरा दूसरे तरफ की दिखाइए, रास्ते के दूसरे तरफ। ये बीजेपी मुख्यालय के बिल्कुल सामने की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां रास्ते पर आप देखें दोनों तरफ, आप सामने तक देखें, यहां पर लोग यहां लगे डिस्प्ले पर देख रहे हैं कि नतीजे कहां तक पहुंचे, नतीजे कैसे बढ़ रहे हैं। तो बीजेपी दफ्तर के सामने की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हैं। हालांकि अभी पहुंचने का यह सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। यह बीजेपी कार्यालय की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, तैयारियों की यह तस्वीर आप देखिए। और जरा इस तरफ आप आइए प्रमोद जी, यहां से आप अंदर तक की तस्वीरें दिखा सकते हैं। यहां पर पूरी तैयारी कर ली गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर तमाम चीजों की तैयारी कर ली गई है और इसे फाइनल टच दिया जा रहा है। ये बीजेपी कार्यालय की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और बिल्कुल अमृत, ये तस्वीरें बहुत कुछ बता रही है, लेकिन बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर इस वक्त की है कि 29 नगर निगम में से 25 पर बीजेपी गठबंधन आगे है। रिजल्ट बिल्कुल क्लियर है। 29 में से 25 पर बीजेपी का आगे होना यह बता रहा है कि तैयारी तो की ही थी, लेकिन परिणाम आने का भी पूरा
इंतजार तो था, उन्हें था, इस वजह से जो क्लियर मैसेज है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेज से दिखता है, उन तैयारियों से दिखता है, उन रंग और गुलाल से दिखता है। विवेक, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अब ये काफी दिलचस्प होता जा रहा है। आप देखेंगे कि 29 में 25 पर बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन अलग अलग सीटों की बात करेंगे तो उसमें शिवसेना भी पीछे दिखाई नहीं दे रही है। मतलब वो टक्कर तो दे रही है, क्योंकि उसके साथ कांग्रेस को हम अलग गिन रहे हैं। अगर कांग्रेस को एक साथ गिनेंगे तो 71 का आंकड़ा शिवसेना के जो ठाकरे ब्रदर्स हैं उनके पास है, और 10 इसमें कांग्रेस के और जुड़ जाते हैं। अगर मतलब सिर्फ रुझानों की बात करें और रुझानों का विश्लेषण करें तो इससे उनके पास 81 हो जाएगा। अंतर बहुत ज्यादा का नहीं है, लेकिन अंतर तो है। एक सीट भी मायने रखती है। ज्यादा का अंतर है विवेक, पिछली बार से ज्यादा का अंतर। हाँ, पिछली बार से ज्यादा का अंतर है, और 4 सालों में परफॉर्मेंस भी बढ़ गई। हाँ बिल्कुल, बढ़ी। 4 सालों में मुद्दे भी बढ़े हैं। 4 साल में वोटर्स भी बढ़ गए, 4 साल में मानसिकता भी बदल गई, बढ़ी है। तो अब विचारों वाली जो राजनीति है उसे एक तरफ रखिए, क्योंकि अगर शिवसेना ने बाला साहब ठाकरे को लेकर अगर चला होता, अगर ठाकरे ब्रदर्स उन रास्ते पर चले होते जहां हाथ का निशान ही सब कुछ होता था, आज तस्वीरें बदल चुकी है और ये तस्वीर पीछा जरूर कर रहे हैं। लेकिन इन आंकड़ों को अगर आप देखेंगे, आप पुणे का देखिए, पुणे का हाल बताइए। यहाँ 165 में से 52 सीटें, जिसमें बीजेपी प्लस के हाथ में 47। या तो बीजेपी के लिए पुणे में सब कुछ है, लेकिन कहां है कोई? मतलब मुझे नहीं लगता कि रास्ते में कोई है या फिर कोई आंकड़ा उसे सपोर्ट भी कर रहा है बाकी पार्टियों के लिए। बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये गैप जो है, अब मैं देख रहा हूं कि गैप धीरे धीरे ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब 29 में से 25 में वो महानगर पालिकाएं हैं, उसमें से अगर बीजेपी बढ़त बना रही है तो इससे पता चलता है कि उसकी तैयारी कितनी ज्यादा है। और देखिए, ये दोपहर का वक्त हो गया, 10 बजे से काउंटिंग शुरू हुई थी, 10 से 12, 2 घंटे के बीच में अगर ये आंकड़ा आता है तो इससे पता चलता है कि बीजेपी जिस बात का दावा कर रही थी, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन अभी भी आंकड़े जो लगातार पीछा कर रहे हैं, हम कहेंगे पीछा कर रहे हैं, क्योंकि जब आंकड़े बढ़ते हैं तो पीछे आते हैं। अब देखिए, कल्याण डोंबिवली का जो आंकड़ा है वो भी जान लीजिए, बीजेपी और जो शिवसेना सिंधे गुट की है 35 है। 4 पर जो चल रहा है, 29 नगर निगम में से 25 पर बीजेपी गठबंधन आ गए। कुछ तस्वीरें आ रही हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता हैं वो इसे एंजॉय करने लगे। आप देखेंगे जलगांव की ये तस्वीरें, विवेक, जलगांव की तस्वीर है ये। हाँ, जलगांव की तस्वीरें, जहां जो कैंडिडेट जीत रहे हैं आप देख पाएंगे, उनका स्वागत शुरू हो गया है, रंग गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, खुशियां बांटी जा रही है। तो ऐसे में एक बड़ी जीत की तरफ अग्रसर होती हुई साफ तौर पर बीजेपी और उनके सभी तमाम दल नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर बीएमसी का जो बॉस है उसे अब देखने की बारी है, समझने की बारी है, क्योंकि लाइन में जो खड़े हैं, जो सबसे आगे खड़े हैं, जो सबसे नजदीक खड़े हैं, वो इन नंबरों में आपको साफ तौर पर दिखेंगे। और जो मोटी पट्टी में जो बड़ा आंकड़ा दिखता है उसमें अभी बीजेपी प्लस बहुत आगे है, लेकिन पीछा करना नहीं छोड़ा। ये जो डिफरेंस है, ये जो एक गैप दिखता है, इस मार्जिन को पाट पाना अभी जरा। बीएमसी का बॉस कौन है? विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं बड़े खबरों के लिए, लेकिन इस वक्त जो बड़ी जानकारी आ रही है ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर, उस पर हम आपको लिए चलते हैं। मुंबई में बीजेपी को लेकर एक बड़ी लीड दिखाई यहां पर देती है, 90 सीटों पर एक भारी बढ़त विवेक यहां दिखता है। बिल्कुल, और जो हम रुझान बता रहे थे, अब वो रुझान धीरे धीरे उसी में संख्या बढ़ने लगी है, और इससे पता चलता है कि बीजेपी अभी भी मजबूत पकड़ में है। हालांकि हम अभी भी शिवसेना की जो बात की जा रही थी, जो ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आए थे, उनकी संख्या भी बिल्कुल पीछे पीछे ही चल रही है। आप देखेंगे जो फाइनल आंकड़े हैं उसमें 71 पर आ चुके हैं ये लोग, और 92 पर चल रहे हैं। बड़ी खबर है, एक और बड़ी अपडेट आ गई। मुंबई के मानखुर्द से बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हुई है। अब तक जो हम रिकॉर्ड्स आपको बता रहे हैं, अब तक मानपुर से जो बीजेपी की कैंडिडेट की जीत हुई है, वार्ड 51 से शिवसेना शिंदे कैंडिडेट की जीत हुई है। तो 2 आंकड़े हमने आपको बता दिए, वार्ड नंबर 51 जिससे शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार की जीत हुई है, और मानखुर्द से बीजेपी के कैंडिडेट की जीत हुई है। कांग्रेस का नंबर यहां बढ़ रहा है विवेक, कांग्रेस का नंबर बढ़ रहा है, जो 8, 9, 10 तक थी अब 11वें पायदान पर है। अदर्स के खाते 6 जरूर है। जो ये नया डिफाइंड आंकड़ा है वो ये कहता है कि अभी जो बीजेपी के हाथ में, बीजेपी प्लस 90 सीटों पर, यूबीटी प्लस 71, कांग्रेस के पास 1 सीट ज्यादा, यानी कि 10 से 11 हो गए, लेकिन अदर्स के खाते में